बाकायदा तौर पर एहतजाज करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा खान तरीन हमारे साथ मौजूद थे और अब्दुल कादिर साहब का नाम सामने आया है और बलूचिस्तान से सेनेट के टिकट के लिए, और इस पर तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है सूबाई, उसमें खासा गम गुस्सा पाया जाता है और एक इजलास भी उनकी जानिब से तलब कर लिया गया। कहते हैं कि अब्दुल कादिर साहब सियासतदान नहीं, एक पैराशूटर हैं। बताया जाए किस बुनियाद पर उनका तकर्रुर हुआ, किस बुनियाद पर उनका नाम दिया जा रहा है, और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और अब इससे मुताल्लिक इजलास भी एक तलब कर लिया गया है। अच्छा जी, अब एक और अहम मामले की बात करते हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि अताउल्लाह तारड़ साहब, जो कि नून लीग के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, डस्का में मौजूद थे इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में। अब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और अब ये समझने से कासिर हैं कि किस वजह पे उनको गिरफ्तार किया गया है। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो ये फरमाती हैं कि ये इगवा है, ये गिरफ्तारी नहीं है और ये तहरीक इंसाफ की बौखलाहट का सबूत है, क्योंकि उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ वहां पर बाय इलेक्शन में शिकस्त खा चुकी है। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं उस वक्त के अताउल्लाह तारड़ साहब को जब गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको बिठाया जा रहा है, तो उन्हें कोई वारंट नहीं दिखाए गए, कोई शवाहिद नहीं दिए गए और उसके बाद अरेस्ट करके उन्हें कहा गया कि बाद में बताएंगे कि क्या करना है। उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत, बताइएगा जरा, एक्सप्लेन कीजिएगा कि किस तरह से अता तारड़ साहब क्या कर रहे थे जब उन्हें पकड़ा गया, क्या उनका मुकालमा हुआ पुलिस एहलकारों से? जी बिल्कुल, डस्का पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ को गिरफ्तार कर लिया है और ये एक कॉर्नर मीटिंग में बैठे थे। काफी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद थे। कोरोना एसओपीज जो इब्तदाई पुलिस जराये से हमारी बात हुई, उनके कहने के कोरोना एसओपीज को वायलेट किया गया था, जिसके बाद इन अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अब जरूरी ये भी है कि कल क्या वायलेट किया गया? कोरोना एसओपीज जो उनको ख्याल नहीं रखा जा रहा था, तो जिस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। कल मरियम नवाज जो है वो भी डस्का का दौरा कर रही है, तो काफी जो जिमनी इंतखाबात है उसको काफी दिलचस्प बना दिया गया है अताउल्लाह तारड़ की गिरफ्तारी से। और अब ये सियासत भी हो रही है कि किस तरीके से इन चीजों को लेके आगे चलना है। अताउल्लाह तारड़ जो है वो खुद वकील भी है और बड़े सरगर्म मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी है। तो अब देखना ये है कि अब मरियम नवाज से बस कल का दौरा जाए। अच्छा, यानी कि जो पुलिस एहलकार अरेस्ट करने पहुंचे थे उन्होंने तमाम एसओपीज फॉलो की हुई थी, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ तो लोग साथ साथ बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये माजी में ये चीजें मुस्लिम लीग नून करती रही है, आज तहरीक इंसाफ करिए, तो बदला तो यकीनन कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि लोगों के लिए ये दिलचस्प चीज बन गई है कि अब मरियम नवाज साहबा का खासकर कल का जो दौरा है वो कितना अहमियत इख्तियार कर गया है। कल क्या पुलिस ने उनके दौरे को नाकाम बनाने के लिए काम किया है या कामयाब बनाने के लिए किया है, तो इसका तो कल ही पता चलेगा। अच्छा जी, तो हुआ ये है कि कोरोना एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया। अभी उल्फत मुगल हमें बता रहे हैं कि उसकी बिना पर ये अताउल्लाह तारड़ साहब को अरेस्ट किया गया है और जाहिर है कि इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़े जोरों शोर से जारी है और ऐसे में हुकूमत की जानिब से काफ़ी एसओपीज भी जारी की गई हैं एनसीओसी के प्लेटफॉर्म से कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि सियासी जलसों में या इस तरह के इवेंट्स में उनको फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन आज डस्का में पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार किया गया है। और अभी पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आया है। इब्तदाई तौर पर अताउल्लाह तारड़ को बताया नहीं गया कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है। जाहिर है कि जब उन्हें थाने लेकर जाया जाएगा, खुद भी वो लॉयर हैं और नून लीग को रिप्रेजेंट भी करते रहे हैं, तो अब देखना होगा कि वहां पर जाकर क्या सिचुएशन वाज़ेह होती है कि गिरफ्तारी किस वजह से आई। और अभी ये जो डिटेल्स हैं हमारे पास सामने आई हैं कि ये अताउल्लाह तारड़ साहब को अब से कुछ देर पहले अरेस्ट किया गया है, उनको गिरफ्तार करके थाना ले जाया जा रहा है। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आई थी और वो ये कहते हैं कि ये गिरफ्तारी नहीं, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से अगवा है, क्योंकि अताउल्लाह तारड़ भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे थे और गिरफ्तारी सबूत है कि पीटीआई ज़मीनी इलेक्शन की दोनों नशिस्तें हार चुकी है। और अब पीटीआई का इस पर क्या रिएक्शन है ये अभी देखना बाकी है। लेकिन ये कहते हैं कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठा केस बनाने वालों से क्या तवक्को की जा सकती है। और अताउल्लाह तारड़ ज़मीनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वहां पर मौजूद थे और भरपूर तरीके से चीज़ों में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उन्हें जाहिर है कि कोई केस होता है, कोई अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है, तो उसी की बिना पर आप अरेस्ट करते हैं लोगों को। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि इस फॉर्मूले पर अमल नहीं किया गया डस्का पुलिस की जानिब से और अताउल्लाह तारड़ साहब को बिठाकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। उनकी जानिब से सवाल भी किया गया कि किस बुनियाद पर मुझे गिरफ्तार किया गया है, क्या जुर्म है मेरा। तो पुलिस की जानिब से उनसे कहा गया कि अभी वजूहात हम बताने से कासिर हैं। लेकिन अभी जरा ये कहते हैं, और हमारे रिपोर्टर जो उल्फत मुगल साहब हैं उन्होंने ये कहा कि मुमकिन तौर पर कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जाहिर है कि यह भी एक संजीदा मामला है, सेहत आमा का मामला है और इससे पहले भी
काफी संजीदगी दिखाई गई थी पंजाब हुकूमत की जानिब से, और ओवरऑल मुल्क भर में हम देख सकते हैं कि SOPs को फॉलो करने के हवाले से काफी ये कहा जाता है। उल्फत है हमारे साथ लाइन पर? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा उल्फत, आप बताइएगा कि इस वक्त वहां पर जहां से गिरफ्तारी अमल में लाई गई, तो नून लीग के जो रहनुमा वहां पर मौजूद थे, उनका क्या मौकफ है और अब वो लाहे अमल क्या होगा उनका? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की वहाँ पर जो क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, राना सनाउल्लाह भी वहाँ पर मौजूद है, उस्मा ज़ाहिद बुखारी वहाँ पर मौजूद है। कल मरियम नवाज साहबा ने दस्का का दौरा करना है, तो ये काफी वहाँ पर इंतखाबी कैंपेन जो थी बड़े भरपूर तरीके से चलाई जा रही थी। और अताउल्लाह तारड़ की गिरफ्तारी के बाद अब सूरत हाल ये बन गई कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही है कि आया थाने के बाद एहतजाज करना है, अपने कारकुनों को किस तरीके से मुनज़्ज़म करना है और किस तरीके से, क्योंकि कल मरियम नवाज साहबा का भी दौरा है दस्का का, वहाँ पर उन्होंने एक रैली है वो उसकी क़यादत करनी है, वहाँ पर उन्होंने अपने कारकुनों से खिताब भी करना है। तब मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी लाहे अमल तय कर रही है कि आया उनकी बेल करवानी है, क्या उन पर इल्जामात क्या लगाए जाते हैं। इब्तदाई तौर पर जो बताया गया है, कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर अताउल्लाह तारड़ और नून लीग के कुछ दीगर वर्कर्स को जो है, लेकिन ये जो अगर ये केस, ये मुकदमा डाला जाएगा, तो ये तो बेलेबल ऑफेंस है और इस पर तो फौरी तौर पर जमानत हो जाएगी, तो पुलिस को क्या हासिल होगा इससे? जी यकीनन ये अब पुलिस ही बता सकती है कि वो क्या नतायज हासिल करना चाहती है। किस कोरोना SOPs से पहले काफी दिनों से ये इंतखाबी कैंपेन चल रही थी, मरियम नवाज साहबा के दौरे से एक दिन पहले कौन सी इतनी बड़ी खिलाफवर्जी होगी कि आज गिरफ्तार किया गया है, कहाँ से ये आर्डर्स आए थे। तो ये भी बहुत सारी चीज जो है वो अनफोल्ड होना बाकी है। लेकिन ये एक सियासी स्टंट भी होता है कि आप कुछ ऐसे मामला खुद भी करते हैं कि आप हाईलाइट होने के लिए, खुद गिरफ्तारी के लिए अपने अपने असबाब पैदा करते हैं। तब भी बहुत सारी चीजें खुलना बाकी है कि अताउल्लाह तारड़ को क्या कोरोना SOPs या कुछ और भी वजूहात थी जिनके तहत गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई तौर पर यही बात सामने आई है कि कोरोना SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा था। ठीक है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि मरियम नवाज के तर्जुमान हैं, साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जुबैर साहब। अच्छा, अभी नहीं हमारे साथ लाइन पर मौजूद। अच्छा, ये रात के मनाजिर हैं, डस्का के ही मनाजिर हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे अताउल्लाह तारड़, और यहाँ पर जाहिर है कि ज़मनी इलेक्शन हो रहा है, 2 नशिस्तों पर ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं, और इस हवाले से नून लीग भरपूर अंदाज से मैदान में है और वो भी मुकाबला कर रही है। तहरीक इंसाफ भी यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रही है, और अभी ये खबर सामने आई है अब से कुछ देर पहले कि गिरफ्तार किया गया है अताउल्लाह तारड़ साहब को, लेकिन वजूहात अभी तक बयान नहीं की गई हैं। इब्तदाई तौर पर यह चीज़ सामने आई है कि कोरोना SOPs को फॉलो ना करने पर अरेस्ट किया गया है, और इसके साथ साथ अभी देखना ये बाकी है कि क्या होगा इसके बाद, कहाँ ले जाया जाएगा, क्या उनके ऊपर केस डाला जाएगा, क्योंकि पुलिस की जानिब से अभी तक कोई बयान इस पर जारी नहीं किया गया। ये गिरफ्तारी के मनाजिर हैं जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अताउल्लाह तारड़ साहब को ले जाया जा रहा है यहाँ पर, और मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये कहा कि ये गिरफ्तारी नहीं, ये अगवा है, और जो मुखालिफिन पर झूठे केस डालते हैं उनसे और क्या तवक्को की जा सकती है, उनसे इसी तरह के इक़दामात की तवक्को की जा सकती है। और उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ यहाँ से अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है, और इसी वजह से वो बौखलाहट का शिकार है, पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, जिसके बिना पर उनकी जानिब से ये इक़दाम उठाया गया है। तो अभी तक ये डिटेल्स सामने आई हैं कि अताउल्लाह तारड़ साहब जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, और मुताद्दिद केसेस में और मीडिया के फोरम पर, प्लेटफॉर्म्स पर वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, केसेस लड़ते रहे हैं, और जो पॉलिसीज हैं मुस्लिम लीग नून की उनको उनका दिफा भी करते रहे भरपूर अंदाज से। और अभी उनकी गिरफ्तारी इस तरह से अमल में लाई गई है तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग था उनके लिए भी, और वो पूछते रहे कि आखिर किस वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है। और बाकी बैकग्राउंड में आप दीगर भी देख सकते हैं कि कुछ लोग और भी दिखाई दे रहे हैं जिनको पुलिस एहलकार जो कि मास्क पहने वहां पर बैठे हैं, उनकी जानिब से उनको बिठाया जा रहा है, और अताउल्लाह तारड़ साहब यहाँ पर उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं इस गिरफ्तारी की। तो अब देखना होगा कि यह मामला सिर्फ ज़मनी इलेक्शन का है, और क्या अगर वाक़तन इंतखाबी मुहिम की वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है या कोई और वजह है, तो ये जाहिर है कि डिटेल सामने आएंगी तो उसके बाद ही पता चल सकेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये वजीराबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के खासे सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, क्यों गिरफ्तार किया गया अताउल्लाह तारड़ साहब को? जी, ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है वजीराबाद में और डस्का में, उस इलेक्शन को रिग करने के लिए, उस इलेक्शन में धौंस धांधली के जरिए अपने कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए, और PMLN के कैंडिडेट्स समेत जो हमारे वोटर्स, वोटर वर्कर्स और हमारे
مقامی رہنما ہیں ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے کہ وہ اپنی کمپین نہ کر سکیں، وہ ووٹ نہ باہر نکال سکیں، اس مقصد کے لیے جو ہے یہ انہوں نے سلسلہ شروع کیا. اور ہمیں کچھ دنوں سے یہ اطلاعات ملتی آ رہی تھی کہ آخری ہفتے میں ان کا یہ پروگرام ہے کہ آپ کے مقامی جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، لیڈرز ہیں، ان کو یہ گرفتار کریں گے اور اس طرح سے جو ہے یہ خوف و ہراس پیدا کریں گے. رانا صاحب لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی 2019 میں جب آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ سے برآمد کروا دی گئی ہیروئن بھی، بعد میں ظاہر ہے کہ وہ کیس بے بنیاد ثابت ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرز کا واقعہ یہاں پر بھی کوئی پیش آیا ہے، بغیر وجہ کے اریسٹ کیا گیا ہے، یا یہاں پر بھی کچھ برآمدگی نظر آئے گی آپ کو؟ دیکھیں اس میں جو ہے یہ کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو حکومت اتنی ڈھیٹ ہو اور اتنی ولگر اور جو ہے وہ جھوٹی ہو کہ وہ ہیروئن جیسی چیز جو ہے وہ پلانٹ کر دے اپنے مخالفین کے خلاف اور جھوٹا مقدمہ بنوا دے، ریفرنسز بنوا دے، تو کر تو وہ کچھ بھی سکتے ہیں، کوئی بہانہ کر دیں گے. اب مجھے اس بارے میں ابھی تک کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن ہمارے جن لیڈروں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں جو مجھے ابھی تک اطلاع پہنچی ہے، میں وداؤٹ ویریفیکیشن یہ بات کر رہا ہوں کہ عطا تارڑ، مستنصر گوندل، اعجاز پروا اور کچھ لوگوں کے اور نام ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے. رانا صاحب لیکن آپ ایک سیاسی کارکن ہیں اور آپ یہ چیز بھگت چکے ہیں، تو نارملی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اریسٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ وجوہات بیان کرتا ہے کہ اس بنا پر آپ کو لے جایا جا رہا ہے. یہاں پر ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، انہوں نے پولیس سے یہ پوچھا. کہاں وجوہات بیان کرتے ہیں، یہ تو بالکل ویسے ہی یعنی بکس میں لکھا ہوا ہے کہ وجوہات بیان کرنی ہوتی ہے. یہاں پہ کون وجوہات بیان کرتا ہے؟ اچھا، یہاں پہ تو جو ہے وہ اوپر سے پھر حکم ہوتا ہے، اس کے مطابق پھر لوگ کو حکومتی گندا اور گھٹیا ایجنڈا جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، جیسے نیب کا چیئرمین تیار ہے، نیب تیار ہے، اسی طرح سے پولیس میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہوگی، اور اب یہ جو بھی موقف اختیار کرتے ہیں تو اس کا ریبٹل ہم دیں گے، ہم اس کو. اچھا رانا صاحب، ابھی ابتدائی طور پر ظاہر ہے ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر انہیں ممکنہ طور پر حراست میں لیا گیا. آپ کے پاس کوئی اطلاع پہنچی ایسی؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کورونا ایس او پی کی خلاف ورزی جو ہے یہ سب بازاروں میں اور جگہوں پہ یہ کتنے لوگوں کو اور گرفتار کیا ہے؟ وہ جو ان کے لوگ جو جلسے کر رہے ہیں، جو ریلیز کر رہے ہیں، کوئی میٹنگز کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کوئی کورونا کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. لیکن ایک چیز بتائیے گا کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ کورونا ایس او پیز کا ہی اگر بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے گرفتار کیا گیا، تو وہ تو بیلیبل آفنس ہے، وہ تو فوراً چھوٹ جائیں گے. حاصل کیا ہوگا حکومت کو یا پنجاب پولیس کو؟ نہیں اس سے دیکھیں، اس میں جو ہے وہ حاصل وصول ان کو کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جب آپ ایک کمپین ہو رہی ہے، ایک جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور لوگ جا رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں سے مل رہے ہیں، جب آپ ان کو ڈسٹرب کر دیں گے. اچھا رانا صاحب، ابھی ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور بریکنگ نیوز اور خبر ہمارے پاس یہ آ رہی ہے، خبر ہمارے پاس آ رہی ہے کہ انہیں چھوڑ دیا گیا ہے. عطا اللہ تارڑ صاحب کو پولیس کی جانب سے اریسٹ کیا گیا تھا، لے جایا گیا تھا اور انہیں اب رہا کر دیا گیا ہے. چلیں، اب یہ تو آپ اچھی خبر مجھے دے رہے ہیں، اگر یہ کنفرم ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے سر، کنفرم نیوز ہے، آپ بھی اپنے سورسز سے کنفرم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور یہ خبر سامنے آئی ہے عطا اللہ تارڑ صاحب کو اب سے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے اریسٹ کیا گیا اور اب فوراً ہی رہا کر دیا گیا، اور ابھی تک کوئی وجوہات بھی اس حوالے سے سامنے نہیں آئی. اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو پروسیس چل رہا تھا وہاں پر ان کا اس کو ڈسٹرب کیا گیا ہے. لیکن عطا اللہ تارڑ صاحب جو کہ نون لیگ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائر ہیں خود بھی، اور مختلف فورمز پر نون لیگ کی نمائندگی بھی کرتے رہے ہیں، تو ان کو اب رہا کر دیا گیا ہے.